करने से पहले मुझे पिछला थोड़ा सा बता दें जो इसमें। तो इधर आते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हार्ट बोन, तो ये आपको ये एक डेड बॉडी पे जो है नज़र आ रही है डिसेक्शन नेक की एंटीरियर एस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे ये शो किया गया है, यहाँ पे थोड़ी सी बोन एक्सपोज हुई है, हार्ट बोन। तो बाकी ये नेक जब पढ़ेंगे तो इसमें स्किन और ये सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया आएगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना, ये बाकी के हमें अभी इसमें कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे जो है ना ब्लड वेसल्स भी, नर्व भी, ये सारा इंटीरियर पे जो जो स्ट्रक्चर आएंगे उनकी बात में कर लिया। हाँ, सिर्फ ये आपको लोकेशन नज़र आ रही है, ये चिन के नीचे यहाँ पे हाइट बोन है। अब यहाँ क्लियर है ये डायग्राम अगर आप देखें तो हाइट बोन की आपको यहाँ पे लोकेशन क्लियर नज़र आ रही है, और ये अलग से एक एनलार्ज की हुई पिक्चर भी। तो इसके साथ जो चीज़ यहाँ नोट करने वाली है वो देखें आप कि इसके नीचे जो है यहाँ एक मेम्ब्रेन होती है, और ये जो है लेरिंक्स अब शुरू हो रहा है। तो ये कार्टिलेजेस हैं सारी, नीचे ट्रेकिया की कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है, और थायराइड कार्टिलेज जो है ये इसी का पार्ट ही है लेरिंक्स का। थायराइड कार्टिलेज से मेम्ब्रेन निकलती है, इसको कहते हैं थायरोहाइड मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये एक जो है ना आपको बेहतर व्यू नज़र आ रहा है इसकी लोकेशन का। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये उससे ज़रा और बेहतर पिक्चर है, इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है और एक सैजिटल व्यू है। तो ये बोन नज़र आ रही है इंटीरियर व्यू पे, यहाँ फिर वही मेम्ब्रेन है, ये थायराइड कार्टिलेज आपको नज़र आ रही है। ये प्रोमिनेंट होती है, आप अपनी नेक में फील करके देखें, वैसे ही नज़र आती है। बाज़ लोगों के जो है ना ये उभरी हुई है, ऐसे लगता है कोई हड्डी बाहर निकली हुई है, वो कार्टिलेज होती है। तो इसको कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, या दूसरा नाम इसका होता है एडम एप्पल। ये वाली ये फील कर सकता है हर बंदा अपनी नेक में एंटीरियरली मिड लाइन में। तो यहाँ इसके ऊपर जो है यह जो है ना मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन जो है ना कनेक्ट कर रही है इन दोनों को, इस बोन को इस कार्टिलेज के साथ। तो थायरोहाइड मेम्ब्रेन। ये पोस्टीरियर व्यू अगर देखें तो यहाँ पे आपको ये जो एपिग्लोटिस नजर आता है बैक साइड से। अब थायराइड कार्टिलेज वो जो है हार्ट बोन जो है वो इंटीरियरली, तो मेम्ब्रेन आ जाती है इसके दरमियान में। आप ये याद रखिएगा, इसके दरमियान में एपिग्लोटिस और हार्ट बोन के दरमियान ये मेम्ब्रेन थी। चलें अब आते हैं थोड़ा इसकी डिटेल में जल्दी से। द मोबाइल हार्ट बोन, ये मोबाइल है, आप इसको जो है ना मूव कर सकते हैं। अभी आपने पिक्चर में देखा था कि वो उसके साथ किसी और बोन का कोई ज्वाइंट नहीं बना हुआ, ये फ्री है बॉडी में। और इसका इंटीरियर पार्ट जो है, अगर आप उसका लेवल चेक करें यहाँ पे, तो ये पीछे वर्टिब्रल लेवल, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा रेफरेंस पॉइंट के लिए कि किस वर्टिब्रे के लेवल पे आती है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर देखें तो एट द लेवल ऑफ C3 वर्टिब्रा, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 2 3 के लेवल पे है। इस तरह जैसे फर्स्ट ईयर में आपने ये पढ़ा था स्टर्नल है, अभी पढ़ा है स्टर्नल एंगल कि नहीं पढ़ा? वो तो पढ़ चुके हैं। किस लेवल पे होता है स्टर्नल एंगल? C7 है C7 सही बताओ, कोई भी सही नहीं बता रहा। T2 सर। स्टर्नल एंगल होता क्या है फिर? उसका वर्टिब्रा कौन सा किस लेवल पे होगा? कोई एग्जैक्ट बताओ, ऐसे तो क्या नहीं लगा, थोड़ा करीब करीब है। T4 T4, अच्छा। T4 को फिर थोड़ा और बेहतर करो। हाँ, लोअर बॉर्डर कह दें, या डिस्क बिटवीन 4 एंड 5। तो T4 एंड T5 जो है उस डिस्क जो लेवल होता है, या लोअर बॉर्डर कह दें आप T4 का, तो वो भी ठीक है। तो ये एक्सटर्नल एंगल जो है यहाँ पे वो अब हम उसकी तरफ नहीं जाते। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट्स हैं, इसी तरह आप नेक में आएंगे काफ़ी सारी चीज़ों के आएंगे। तो ये, और फिर इसकी लोकेशन अगर देखें तो एंगल बिटवीन मैंडिबल एंड द थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज ब्लू नज़र आ रही है आपको, जिसको एडम एप्पल भी कहते हैं, यही जो प्रोमिनेंट हमारी नेक में है, और ऊपर मैंडिबल, इन दोनों के दरमियान जो है ना ये है हार्ट बोन। और हार्ट बोन देखो सस्पेंडेड बाय द मसल्स दैट कनेक्ट इट। अब मसल आगे देखेंगे, इसको कनेक्ट कर रहे हैं हार्ट बोन को, किसके साथ? ऊपर मैंडिबल के साथ। तो मैंडिबल से मसल आएंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह कुछ मसल जो हैं हार्ट बोन से नीचे आएंगे, वो पूरा ग्रुप है, उसको हम कहते हैं इंफ्राहार्ड मसल्स। वो इंफ्राहार्ड मसल जो होंगे वो इस थायराइड कार्टिलेज से भी होंगे, और कुछ स्टर्नम से भी निकल के जाते हैं।
तो वहाँ से हाइड बोन तक जाते हैं। तो ये सारे जितने भी हाइड बोन से नीचे होते हैं उनको उसी रेफरेंस पे विद द रेफरेंस टू हाइड बोन इंफ्रा हाइड मसल्स, और कुछ होते हैं सुप्रा हाइड मसल जो इसके ऊपर अटैच होंगे, इससे नीचे नहीं होंगे वो। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बाय मसल्स दैट कनेक्टेड टू मैंडिबल स्टाइलाइट प्रोसेस। फिर स्टाइलाइट प्रोसेस भी आपको ये नज़र आ रहा है, ये हमने पढ़ा था। टेम्पोरल मस्टाइड पार्ट जो था, मस्टाइड यहाँ पे वो प्रोसेस भी नजर आया, स्टाइलाइट प्रोसेस भी है, टेम्पोरल बोन के पार्ट्स थे सारे। थायराइड कार्टिलेज, यहाँ पे भी अटैचमेंट है, मिनिब्रियम, ये वही स्टर्नम की बात मैं कर रहा था, और स्कैपुला, ये सारे वो स्ट्रक्चर हैं जहाँ जो मसल्स के साथ ये कनेक्ट होंगे हाइड बोन के साथ। अब यहाँ पे देखें, आपको ये इस पिक्चर में ना फ्री नज़र आ रही है, यहाँ कोई अटैचमेंट मसल की नहीं नज़र आ रही, यानी असल दिखाना ये चाह रहे हैं कि किसी दूसरी बोन के साथ इसका कोई जॉइंट नहीं हुआ। तो ये यूनिक बोन है अमंग द बोन्स, क्योंकि ये आइसोलेटेड फॉर्म में है, अकेली, बाकी स्केलेटन से अलग है। शेप कैसी है इसकी, कैसी शेप है, जल्दी जल्दी बताते जाओ। यू शेप। या यू शेप, यू शेप है, जैसे यूं समझें रफली, जैसे उसका भी यू शेप बन रहा था मैंडिबल का भी, यूं समझ लें उसी की एक छोटी सी पिक्चर जैसे नज़र आ रही हो मैंडिबल की, तो ये भी उसी यू शेप में ही है। तो ग्रीक वर्ड हाइडीज एक है, तो उसका जो लैटिन वर्ड लिखा जाता है ना यू में, यू शेप में, एप्सिलॉन, ये उससे रिलेट करती है, उस सिंबल से। जिस तरह अल्फा बीटा गैमा, ये जो लैटिन है ना लेटर्स, ये उनके साथ जो है ना ये इसकी रिजेम्बलेंस है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ हाइड बोन को जो है ना, जो मकसद दिखाने का ये था कि ये किसी और बोन के साथ तो आर्टिकुलेशन है नहीं, तो फिर कौन सी चीज़ें इसको सपोर्ट कर रही हैं, कुछ लिगामेंट्स हैं और कुछ मसल्स, अभी जो नाम हम बता। तो लिगामेंट एक इम्पॉर्टेंट है, स्टाइलोहाइड, स्टाइलोहाइड, ये स्टाइलाइट प्रोसेस, ये स्टाइलाइट प्रोसेस था, और नीचे हाइड बोन, तो इसके नाम से स्टाइलोहाइड लिगामेंट। तो ये लिगामेंट हम पढ़ेंगे जब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पढ़ेंगे, तो फिर ये लिगामेंट के नाम आएंगे, वहाँ उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये लिगामेंट नज़र आ रहा है यहाँ हाइड बोन, स्टाइलाइड प्रोसेस है, और ये टेम्पोरल बोन का विद स्टाइलोहाइड लिगामेंट एंड इज फर्मली बाउंड टू द थायराइड कार्टिलेज, नीचे थायराइड कार्टिलेज के साथ इसकी जो है ना है, डिफरेंट मसल्स के साथ और मेम्ब्रेन के साथ उसकी अटैचमेंट है। यहाँ कुछ मसल दिखाए भी गए हैं। ये एक स्टाइलोहाइड है, देखिए स्टाइलोहाइड लिगामेंट भी है, मसल भी है, उसी एक ही बोन से दो चीज़ें आ रही हैं। इस तरह स्टाइलोग्लोसिस, टंग के मसल जो हैं स्टाइलाइट प्रोसेस थे ये, और ये डाइगेस्टिक, यहाँ पे एक देखें डाइगेस्टिक की एंटीरियर पोस्टीरियर वैली होती है जो यहाँ से गुजर के जाती हैं, ये एक हिस्सा इधर एक इधर, यहाँ एक जो है ना ये पुली शेप जो है ना ये बनता है स्ट्रक्चर, ये हाइड बोन के ऊपर, तो उसके साथ ये मसल गुजर के जाता है। चलें यहाँ फिर पिक्चर में आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिगामेंट वही टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ना, स्टाइलोमैंडिबुलर, स्टाइलेट प्रोसेस है मैंडिबल की तरफ, स्टाइलेट प्रोसेस है हाइड बोन की तरफ, तो वो हो जाएगा स्टाइलोहाइड लिगामेंट, ये शो किया हुआ है यहाँ ब्लू कलर का, ये नज़र आ रहा है, और साथ ये मसल भी है स्टाइलोहाइड। तो ये दोनों चीज़ें इधर हाइड बोन की तरफ आ रही हैं। इस तरह ये एंटीरियर बैली डाइगेस्टिक की, पोस्टीरियर बैली डाइगेस्टिक, ये डाइगेस्टिक मसल भी यहीं से जो है ना, ये दरमियान में टेंडन आ जाता है, एक तरफ एक बैली एक तरफ से दूसरी, तो ये भी हाइड बोन के साथ अटैच है इसका। अच्छा, इस पिक्चर में अब आपको डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं इसके। मेन पार्ट जो है सेंटर में बॉडी है, फिर दोनों तरफ लेटरली अगर जाएं तो छोटे हॉर्न है, लेसर हॉर्न, लेसर कॉर्नो भी कहते हैं इसको, और इसी तरह जो बड़े हॉर्न है वो ग्रेटर हॉर्न और ग्रेटर कॉर्न। तो ये इसके तीन पार्ट्स मेन। यहाँ फिर वही चीज़ हमने दिखाई है, नीचे ये थायराइड कार्टिलेज, यहाँ थायराइड मेम्ब्रेन, ऊपर हाइड बोन। चलें अब जो है इसके पार्ट्स को अब एक एक करके देखते हैं। वही तीन, बॉडी, लेसर एंड ग्रेटर हॉर्न, फंक्शनली द हाइड बोन सर्व्स एन अटैचमेंट फॉर एंटीरियर नेक मसल्स। अब ये इसका फ़ायदा जो है सबसे बड़ा, ये दरमियान में एक छोटी सी बोन आई है, ये सपोर्ट के लिए आई है बेसिकली। यहाँ पे देखें ये मसल आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, तो नेक के कुछ मसल जो हैं ये जिसके साथ मैंडिबल के साथ, तो यह जाहिर है मैंडिबल की मूवमेंट है, टंग की मूवमेंट है, तो उनको सपोर्ट चाहिए थी। इसी तरह इंफ्राहाइड जो मसल थे नीचे नेक के, उनको भी सपोर्ट चाहिए थी। तो बेसिक फंक्शन जो है इसका हाइड बोन का, अटैचमेंट है मसल ऑफ द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक, और क्या है, एंड ए
prop to keep the airway open, और एयरवे जो है उसको भी ओपन रखती है। ये वह बहुत अहम है बोन। अगर इसका जो है फ्रैक्चर हो जाए, ये सपोर्ट जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी, और आगे देर चल के देखेंगे इसका कि कैसे फ्रैक्चर होता है, तो उसमें फिर वो एयरवे क्लोज हो सकता है, एयरवे क्लोज हो सकता है, और जो है ना उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है कोई एयरवे में, और नमूनिया हो सकता है। तो ये इसका मेन फंक्शन था। अब बॉडी को डिटेल में देखें तो मिडल पार्ट है, फेसेस एंटीरियरली सामने की तरफ है, और 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच इस थिकनेस है, वाइड 1 इंच यहाँ से राइट टू लेफ्ट, ये इसकी जो है 1 इंच है, और थिकनेस जो है ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे थिक 1 सेंटीमीटर थिक है, और शेप कैसी है, एंटीरियरली कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स भी है और थोड़ा ऊपर की तरफ होती है, तो एंट्रो सुपीरियरली प्रोजेक्शन है इसकी, एनाटॉमिकल विजन एंट्रो सुपीरियरली। और पोस्टीरियर सरफेस अगर देखें तो वो कनकेव, बैक साइड से ये कनकेविटी है, कनकेव है, और वो पोस्टरो इन्फीरियरली जाएगी, उसका अपोजिट आपने बनाना है, एंट्रो सुपीरियरली और पोस्टरो इन्फीरियरली। अब बॉडी के जो है आगे यूनियन हो रहा है हॉर्न्स के साथ, ग्रेटर हॉर्न के साथ हो रहा है, दैट प्रोजेक्ट्स पोस्टरो सुपीरियरली लेट, तो ये पीछे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, लेटरली भी जा रहा है, 3 टर्म्स होंगे। एंड लेटरली फ्रॉम, बॉडी की लेटरल साइड से निकलेगा और बैक साइड पे जाएगा, और कहाँ जाएगा, सुपीरियरली। तो ये इसकी जो है बॉडी के साथ अटैचमेंट है ग्रेटर हॉर्न की। एंटीरियर सरफेस आपको बताया था, इसकी अगर बेशुमार मसल्स हैं, वही इंफ्राहाइड सुपराहाइड मसल्स हैं, वो अटैच हो रहे हैं। पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ कनकेव डायरेक्टेड बैकवर्ड डाउनवर्ड, हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसके दरमियान में थायरोइड, ये मेम्ब्रेन ये आ रही है, और ये जो सेपरेट करती है एपिग्लोटिस को इस बोन के साथ, ये एपिग्लोटिस भी नज़र आ रहा है। तो यूँ इसका रिलेशन अगर एपिग्लोटिस का और बोन का देखें तो दरमियान में थायरोइड मेम्ब्रेन है। अब ग्रेटर हॉर्न यंग पीपल में कहाँ पे होते हैं, ये इनके यहाँ फाइब्रोकार्टिलेज इसके साथ ये जॉइंट बन रहा है, ये लिखा हुआ है फाइब्रोकार्टिलेज, ये बॉडी के साथ ये जॉइंट बनता है, फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट। और ओल्डर एज में क्या हो जाएंगे, फिर ये ऑसिफिकेशन हो जाएगी, फिर बोन में कन्वर्ट हो जाता है। लेसर हॉर्न इज ए स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन, ये छोटे छोटे प्रोजेक्शन नजर आते हैं फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये भी सुपीरियरली नियर इट्स यूनियन विद ग्रेटर हॉर्न, सेम उसी जगह के जहाँ पे ग्रेटर हॉर्न है, साथ ही लेसर हॉर्न जो है ये भी एक फिंगर लाइक जैसे प्रोजेक्शन है, बड निकलती है, तो ये लेसर हॉर्न है, साइज में छोटे हैं इसलिए इसको लेसर नाम दिया है। अब इट इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द हाइड, लेसर हॉर्न के फाइब्रस टिश्यू है समटाइम्स टू द ग्रेटर हॉर्न बाय साइनोवियल जॉइंट, तो ये बाज़ औक़ात ये बॉडी के साथ भी अटैच हो जाते हैं लेसर हॉर्न, या फिर ग्रेटर हॉर्न के साथ अटैच हो जाएंगे, बॉडी के साथ नहीं होंगे, तो उसके साथ ये साइनोवियल जॉइंट बनाते हैं। ये लेसर हॉर्न की बात हो रही, और इसकी डायरेक्शन वही जैसे बताया है, पोस्टो सुपीरियरली या सुपरो पोस्टीरियरली टूवर्ड द स्टाइलाइट प्रोसेस, तो वो अगर उसकी देखें स्टाइलाइट प्रोसेस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे भी ये जो है कार्टिलेजिनस होंगे एडल्ट्स में, कार्टिलेजिनस पार्ट। तो आगे इसकी जो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट वो यही आ रही है इसमें, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कैसे होता है, 2 तरीके, कौन कौन से हो सकते हैं फ्रैक्चर, नेक पे क्या होगा, बताओ भाई। हाइड बोन तो वैसे चिन के नीचे सेफ होती है, तो यूजुअली जो है फ्रैक्चर कैसे होता है इसका, डायरेक्ट ट्रॉमा से तो होता नहीं है। हाँ खुदकुशी करें, ये स्ट्रैंगुलेशन उसको कहते हैं। अब रस्सी गले में डाली है तो जाहिर सी बात है, फिर जब वो नीचे से सपोर्ट हटेगी तो नेक एक्सटेंड होगी, तो इसी के ऊपर प्रेशर आता है उस स्ट्रिंग का, तो ये स्ट्रैंगुलेशन है। इसी तरह कोई और बंदा कोई गला दबाता है पकड़ के किसी का, तब भी उसमें ये बोन फ्रैक्चर, तो ये इसके फ्रैक्चर जो है मेडिकली गली बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको अपना डिटेल में 3rd ईयर में पढ़ेंगे फोरेंसिक मेडिसिन में, तो वहाँ पे क्योंकि ऐसे केस आते हैं डिफरेंट जो भी होंगे मेडिको लीगल, चाहे मर्डर है, कोई गन शॉट है, स्टैप वुंड है, कोई शार्प वेपन से है, या इस तरह के कोई ड्राउनिंग है, कोई पानी में डूब गया, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में आएंगी, फिर उसकी फाइंडिंग भी दें।
दिस रिजल्ट्स इन डिप्रेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द हाइड बोन ऑन टू द थायराइड कार्टिलेज। तो ये जैसे ही इसकी जो है ना स्ट्रैंगुलेशन या ऊपर कंप्रेशन होता है तो बॉडी आ जाती है थायराइड कार्टिलेज नीचे की तरफ आ जाती है, डिप्रेस हो जाती है। तो फ्रैक्चर भी नज़र आता है, एक्सरे करा लें तो वो भी नज़र आएगा, पोस्टमार्टम में भी नज़र आ जाएगा। तो ये फिर कंफर्म हो जाता है कि इसको दबाया है किसी ने स्ट्रैंगुलेशन पे। अब यहाँ पे ये हैंगिंग और इसका फ़र्क थोड़ा सा देख लें जल्दी से। जब हैंगिंग होती है तो इसमें ओब्लिक जो होती है कॉर्ड को जो है ना ओब्लिक आती है, एंटीरियरली डाउनवर्ड पीछे ये इसी तरह जा रही है, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। और ये जो स्ट्रैंगुलेशन है ये कोई और जो है ना गले में रस्सी डाल के अगर खींचेगा तो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे आएगी, ये कंप्लीटली अनसर्कल करेगी। उसमें कंप्लीटली अनसर्कल नहीं होता, उसमें वही है, ये चिन ऊपर की तरफ खींचेगी, नेक एक्सटेंड हो जाएगी, सर पीछे की तरफ जाएगा, तो बैक साइड पे जो है ना निशान नहीं होंगे। अगर फुल निशान है तो ये स्ट्रैंगुलेशन के हैं, और ये लेवल इसका जो है ना ये हॉरिजॉन्टल होता है, ओब्लिक लाइन नहीं आती इसमें। तो ये दोनों में थोड़ा सा ये फ़र्क है। और ये आपको जो है ना ये अगर उसकी पोस्टमार्टम करेंगे तो बोन निकालेंगे तो ये फ्रैक्चर भी नज़र आ जाएगा। ये ग्रेटर हॉर्न का ये जो है ना फ्रैक्चर हुआ हुआ है। तो इसमें एक और चीज़ जो बताई थी, नुकसान क्या है, इनएबिलिटी टू एलिवेट द हाइड बोन, मूव इट एंटीरियरली बीनीथ द टंग। तो ये टंग के नीचे आ जाएगी और स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी, और उसका फिर क्या होगा कि ये सेपरेट नहीं कर पाती एलिमेंट्री ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। तो इसलिए एक बाजू का फूड जो है उसमें भी जा सकती है, ट्रेकिया में भी जा सकती है, और एस्पिरेशन नमूनिया काज हो सकता है इसका, जो क्लिनिकल जो है ना इसका। ये अटैचमेंट है, डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं, इनकी डिटेल हम हेड एंड नेक में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको नाम कम से कम सारे नज़र आ रहे हैं। तो नाम उसी तरह ही है कि जैसे स्टर्नोहाइड, अगर सबसे नीचे यहाँ पे देखें तो ये स्टर्नम से आ रहा है मसल, तो ये हाइड बोन पे, तो उस हिसाब से स्टर्नोहाइड। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, जीनोहाइड इसी तरह, और स्टाइलोहाइड। ये सारे लिगामेंट भी शो किया गया यहाँ पे, उसकी अटैचमेंट, और मसल्स के भी। फेरिंग्स के मसल आते हैं कुछ, उसमें जो है ना फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल होते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर मिडल कंस्ट्रिक्टर। अच्छा चलें, इनकी डिटेल में नहीं जाते, बहरहाल ये नाम आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा सारे। उसके बाद जल्दी से सर्वाइकल वर्टिब्रे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रे जैसे हेड एंड नेक में जो है ना स्टेज में या इसका जो पराफ होता है उसमें वर्टिब्रे रखे जाते हैं। तो इसमें दो टाइप्स के वर्टिब्रे आएंगे, एक होगा टिपिकल और दूसरा एटिपिकल। कुल कितने वर्टिब्रे होते हैं? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। टोटल वर्टिब्रे कितने होते हैं टोटल वर्टिब्रे? अच्छा, और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं? वेरी गुड, 31 पेयर्स होती हैं। अच्छा, सर्वाइकल रीजन की बात हो रही तो यहाँ वर्टिब्रे की बताएं कितने, और सर्वाइकल नर्व्स कितनी हैं? सर्वाइकल 7 वर्टिब्रे होंगे। कितने? सर्वाइकल 7 होंगे सर। 8 क्या 8 नर्व या वर्टिब्रे बता रही हूँ सर? सर वर्टिब्रे 7 और नर्व सर 8। ये देखो 7 वर्टिब्रे आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे? आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये जो होगी C7 जो स्पाइनल नर्व है वो कौन से दो वर्टिब्रे के दरमियान निकलेगी? ये सोच के बताना। C7 और T1। T1, 7 और T1, अच्छा और C7 है। C6 और C7। वेरी गुड। C6 और C7, क्या नाम है आपका? शाहजेब। हाँ, तो ये 7 के ऊपर जो है वर्टिब्रे के ऊपर होगी, 6 के ऊपर होगी। इसी तरह जो आखिरी जो आएगी ना वो, क्योंकि वर्टिब्रे एंड हो रहे हैं, तो वो C7 और T1 के दरमियान। तो फिर T1 जब नर्व आएगी तो वो अपने जो है कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रे के नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहे हैं वर्टिब्रे, एक उनकी आपको ओरिएंटेशन नज़र आ रही है सबकी। तो पहले वर्टिब्रे का क्या नाम है? C1 का, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है एटलस। ये इसका दो वर्टिब्रे, तीन बल्कि कहना चाहिए,
दूसरे का नाम जो है C2 जो है उसको एक्सेस, बाकी के कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसके नंबर से आपने उसको याद रखना है। और आखिरी जो था C7 इसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, ये 3 वर्टिब्रे जो है ना इनको जो स्पेशल नाम दिए गए दीज आर एटिपिकल वर्टिब्रे, एटिपिकल। और C3 से लेके C6 तक 4, 3, 4, 5, 6, तो ये जो C3 से C6 तक है दीज आर टिपिकल वर्टिब्रे। तो ये सारा जो है सर्वाइकल स्पाइन इसको हम कहें, वर्टिब्रल कॉलम पूरा होता है तो इसमें सर्वाइकल स्पाइन जो बनेगा इससे होगा। और इसके अंदर जो है क्या चीज होगी, कंटेंट क्या होगा इसके अंदर, ये वर्टिब्रल के अंदर से क्या गुजर के जा रहा होता है? स्पाइनल हाँ, कॉर्ड। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये। देखें आपने स्केलेटन देखा है, उसके सेंटर में जो वर्जिन का इतना बड़ा फोरामिना नजर आ रहा है, वर्टिब्रल फोरामिना, तो यहाँ से जो है जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो इसके अंदर एक पूरा ट्रैक बनेगा। उस ट्रैक का क्या नाम है, जल्दी बताओ। ये एक वर्टिब्रे का जो है ना ये नाम, या आपको मैंने बता दिया, ये है वर्टिब्रल फोरामिना। और जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं पूरा ट्रैक बन जाएगा जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आएगी, उसका क्या नाम है? इतनी याददाश्त खत्म हो गई। तो क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड किस में होती है? तो क्यों भाई, गलत बता दो, कुछ बताओ तो सही। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट नहीं होता, कैनाल होती है, वर्टिब्रल कैनाल, ठीक है। अच्छा अटेंडेंस भी ले लेना। तो वर्टिब्रल कैनाल बनती है, ये सिंगल हो तो फोरामिन, और अगर सारे मिल जाएंगे तो दैट विल बी वर्टिब्रल कैनाल। उस कैनाल का जो है ना कंटेंट पर वही स्पाइनल कॉर्ड विद मेनिंजेस। चलें, तो ये जो है ये इसके दरमियान जो है ना डिस्क आती है, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क दरमियान में आएगी, आर्टिकुलेशन हो रही है डिफरेंट वर्टिब्रे की। और ये आपको पता है ये कौन से ज्वाइंट बनता है इंटरवर्टिब्रल? फाइब्रोकार्टिलेजिनस। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल जॉइंट आएंगे वो भी देखते हैं। तो ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। तो ये इंटरवर्टिब्रल जो आर्टिकुलेशन ये हमने, अच्छा एक है क्रेनियोवर्टिब्रल जॉइंट एट इज सुपीरियर एंड। तो क्रेनियोवर्टिब्रल ये हमने पढ़ा था, और सकल का, सकल के नीचे जो है ना कंडाइल्स थे, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, वो कंडाइल्स जो है ना फर्स्ट वर्टिब्रे के साथ, ये देखो ये जो स्मूथ सरफेस नजर आ रही है, दिस इज आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द C1 यानी एटलस की सुपीरियर सरफेस पे आर्टिकुलेशन किसकी होगी, द ऑक्सीपिटल कंडाइल ऑफ द स्कल। तो क्या जॉइंट का क्या नाम बनेगा? तो यार बोलो, टाइम जा रहा है। एटलांटो ऑक्सीपिटल, क्या नाम होगा? एटलांटो। हाँ, एटलस से एटलांटो ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन जो है उसके कंडाइल्स के साथ जॉइंट बनेगा। और आपको ये बताया भी था ये सैडल टाइप जॉइंट होता है। अच्छा चलें, वो साइनोवियल जॉइंट, तो ये जो है गर्दन जो हम कर रहे हैं आगे पीछे नीचे की झुकाते हैं ऊपर झुकाते हैं, ये स्कल पूरी इसके ऊपर जो है ये मूव कर रही है। चलें अब जल्दी से आते हैं टिपिकल वर्टिब्रे जो आपको बताया था 3, 4, 5, 6, इनमें क्या है इसके पार्ट्स देख लो। ये है वर्टिब्रल फोरामेन, फोरामेन के आम सामने बिल्कुल इसके जो थिक पार्ट है दिस इज बॉडी, बॉडी के साइड पे जो ये होल नजर आ रहा है बट इसको फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, ट्रांसवर्सेरियम, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ट्रांसवर्सेरियम। और इसी ट्रांसवर्सेरियम के देखें यहाँ पे जो है एंटीरियर पोस्टीरियर ट्यूबरकल्स होते हैं, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर ही फोरामेन है, बेसिकली ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर फोरामेन है, तो फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम उसका नाम है। और फिर पीछे चले जाएं इसके, तो ये वाला पार्ट जो है बॉडी को जो इसके साथ जोड़ रहा है, ये थिक पार्ट है, इसको कहते हैं पेडिकल। याद रखिएगा, पेडिकल वो बोनी पार्ट है दैट जॉइंस द बॉडी विद द ये थिक आर्टिकुलर पार्ट। ये आर्टिकुलेशन होती है यहाँ, इसमें दो किस्म की, सुपीरियर आर्टिकुलेशन और होता है नीचे इन्फीरियर भी होता है। वर्टिब्रा ऊपर वाले वर्टिब्रे से भी जॉइंट बनाएगा, नीचे वाले से भी। तो ये आर्टिकुलर प्रोसेस है। तो ये आर्टिकुलर प्रोसेस के दो फेसेट होंगे, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो आर्टिकुलर प्रोसेस का बॉडी के साथ ये जो पार्ट है ये कनेक्ट हो रहा है, इसको पेडिकल कहते हैं। इधर भी पेडिकल, इधर भी पेडिकल, पेडिकल। अच्छा अब यहाँ पर जो है आर्टिकुलर प्रोसेस पीछे जाके फिर इस स्पाइन के साथ, ये स्पाइन होता है बैक साइड पे, इसको सब पॉइंटेड आप अपने पीछे बैक पे आप फील कर सकते हैं, अपना हाथ लगा के इन वर्टिब्रे की जो टिप्स फील होती हैं दैट आर स्पाइन, स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रा, ये स्पाइन है बैक साइड पे। और इन इस स्पाइन को जो कनेक्ट हो रही है ये दरमियान में लैमिना कहते हैं इसको।
तो बैक साइड पे इस जो है ना 2 लेमिना आते हैं, इंटीरियरली 2 पेडिकल आते हैं, ये इसकी बाउंड्री होती है फोरामेन की, वर्टिब्रल फोरामेन की। क्या बाउंड्री बनी वर्टिब्रल फोरामेन की? पोस्टीरियरली 2 लेमिना और इंटीरियरली 2 पेडिकल्स हैं, ये नजर लेबल किया हुआ, ये पेडिकल इधर भी और पीछे लेमिना। ये रिवाइज कर लो जरा, बता दो क्या चीज होगी। posteriorly 2 laminas and anteriorly 2 pedicles. हाँ वेरी गुड, चलो ये आ गए इसके। तो वर्टिकल बॉडी की अगर शेप देखें तो इज स्मॉल एंड लॉन्गर फ्रॉम साइड टू साइड, इसकी लेंथ ज्यादा होती है। देन एंट्रोपोस्टीरियरली द सुपीरियर सरफेस इज कनकेव। तो बॉडी की जो है ये सुपीरियर सरफेस कनकेव नजर भी आ रही है, क्या कैविटी नजर आ रही है, कनकेव होती है। लाजमी बात है फिर इन्फीरियर जो है वो कनकेव नहीं होगी, वो थोड़ी कन्वेक्स होगी। तो इन्फीरियर सरफेस कन्वेक्स, क्योंकि वो फिर इसमें आके फिट हो जाएगी ऊपर वाले वर्टिब्रे की जो इन्फीरियर सरफेस है। तो वर्टिब्रल फोरामेन की शेप अगर आउटलाइन देखें तो ये ट्रायंगुलर होता है, काफी बड़ा फोरामेन है। यहाँ पे पिक्चर और क्लियर आपको नजर आ रही है, वही चीजें हैं, ये पेडिकल नजर आ रहे हैं, बॉडी को जोड़ रहे हैं इसके साथ, आर्टिकुलर फेसेट जो है यहाँ पे ये इनके साथ, और यहाँ से पीछे जो है लेमिना दोनों जाते हैं, आपस में मिलते हैं, और वहीं से स्पाइनस प्रोसेस और स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रा। तो ये आसान है, इसके पार्ट्स हैं। ट्रांसफर प्रोसेस में ट्रांसफर फोरामेन ट्रांसफर एरियम। चलें, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ ऑल सर्वाइकल वर्टिब्रे, टिपिकल हो या एटिपिकल, सारे इंक्लूड फोरामिना ट्रांसफर सीरियम फॉर द वर्टिब्रल वेसल्स, द वर्टिब्रल वेन एक्सेप्ट फॉर द C7 ऑफ द वर्टिब्रल। तो ये याद रखिएगा, ये 7 वर्टिब्रे हैं, ऊपर के 6 1 से लेके 6 तक जो होगे ना फोरामिना में से पास होती है वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल वेन। तो वर्टिब्रल आर्टरीज कह, इसको वेसल्स कह दें, आर्टरी और वेन दोनों पास करती हैं, लेकिन C7 में से नहीं गुजरती। ये पॉइंट याद रखिएगा MCQ में। तो फोरामिन ट्रांसफर सीरियम का कंटेंट आपको पता चल गया है C1 से C6 तक, लेकिन 7 में नहीं। सुपीरियर फेसेट ऑफ द आर्टिकुलर प्रोसेस जो थे वो डायरेक्टेड, ये पॉइंट याद रखना है, सुप्रो पोस्टीरियरली, थोड़ी झुकाव होता है बैक साइड की तरफ। सुप्रो पोस्टीरियर जो होंगे इन्फीरियर फेसेट होते हैं, वो फिर उसका अपोजिट होंगे, वो होंगे इन्फ्रो, क्या होंगे, इंटीरियरली होंगे। यहाँ ये गलती से लिख दिया, पोस्टीरियरली लिख दिया। अच्छा चलें, उसके बाद आते हैं देयर स्पाइनस प्रोसेस और शॉर्ट एंड इंडिविजुअल। अच्छा, अब इसमें जो है ना बाइफिड होंगे, ये याद रखिएगा, छोटे प्रोसेस हैं और बाइफिड हैं। ये टिपिकल की बात हो रही है, आगे आ रही है डायग्राम, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखें, अब ये जो है ना इसकी टिपिकल की बात हो रही है, अब एटिपिकल की, सॉरी वो तो टिपिकल की थी, बाइफिड था उसका। अब ये 3 को ना जल्दी से अलग अलग देखते हैं। इनमें क्या है, C1 वर्टिब्रा ये रिंग लाइक है, इसका जो है किडनी शेप है, और इसमें स्पाइनस प्रोसेस कोई भी नहीं है। देखें कहाँ स्पाइनस प्रोसेस है, बॉडी किधर है, बॉडी भी नहीं है। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 लेटरल मैसेज, 2 लेटरल मैसेज हैं, और वो क्या है, कनेक्टेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्चेज। एक आर्च ये बन जाती है, एक आर्च ये बन जाती है, 2 आर्चेज हैं इनके साथ, ये थिक पार्ट इसका यही है। कनकेव सुपीरियर सरफेस, वही है मैंने ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ, क्योंकि एटलस है इसकी सुपीरियर सरफेस, उसके साथ जॉइंट बनाएगी स्कल के साथ। ये इसकी फिर वही चीज़ें मैंने सारी इसमें लिख दी हैं, या आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आर्चेज इसकी हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस, और लेटरल मैसेज हैं इस साइड पे, और ऊपर जो है ना इसका ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ जॉइंट बनेगा, एटलांटो ऑक्सीपिटल। अच्छा, उसके बाद C2 वर्टिब्रा, इसका जो है ना इसमें एक उभार सा होता है, पैजिला, देखो ये रेज्ड एरिया, ये जो है ना ऊपर एक प्रोसेस है, ओडोंटाइड प्रोसेस कहते हैं, और ये जाके उसके साथ जॉइंट बनाता है C1 के साथ। तो ये एक्सेस वर्टिब्रा है, इसमें खास निशानी यही है इसकी। बाकी जो है ये स्पाइनस प्रोसेस इसका बनना शुरू हो गया है, ये साइड पे वही है, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, नीचे इंफीरियर होगा, सुपीरियर बनाएगा जॉइंट उसके C1 के साथ। तो यहाँ ये सारे बॉडी, स्पाइन, वर्टिब्रल आर्चेस दोनों। लेकिन ये खास बात आ गई है, डेंस, जिसको डेंस कहते हैं ओडोंटाइड प्रोसेस, इसलिए ये एटिपिकल हो गया। तो ये पिवट जॉइंट बनता है, आगे जॉइंट आपको दिखाते हैं, पिवट जॉइंट बनेगा, इसमें जो है ना ये रोटेशन होगी। तो ये नेक जो हम दाएं बाएं मूव करते हैं, तो ये यूनिक टू एक्सेस ऑफ द डेंस, तो डेंस की वजह से या ओडोंटाइड प्रोसेस की वजह से ये एटिपिकल बन जाता है। तो ये इसके साथ ऊपर वाला वर्टिब्रा जो है C1, उसके साथ ये देखें, ये ऊपर C1 आ गया, ये उसकी आर्टिकुलर सरफेस जो स्कल के साथ बनती है, लेकिन इसका जॉइंट यहाँ बन रहा है, यहाँ एक ट्रांसफर लिगामेंट आ जाता है, और ये जो है ना ओडोंटाइड जो है, ये ओडोंटाइड प्रोसेस या डेंस, ये इसके साथ जॉइंट बना पिवट जॉइंट। तो दोनों वर्टिब्रे के दरमियान जो है ना ये रोटेशन होती है। तो आप नेक को दाएं बाएं जब घुमाएंगे
तो ये रोटेशनल मूवमेंट इसमें आती है इन दो वर्टिब्रे के दरमियान। ऊपर स्कल और पहले वर्टिब्रे के दरमियान नहीं आती रोटेशन, ये याद रखिएगा। C7 वर्टिब्रा आ गया है, तो ये इसका जो है लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं, सबसे बड़ा प्रोसेस आपको। बाकी उसमें फीचर्स वही हैं, बॉडी है, कनकेव सरफेस, ऊपर फोरामेन ट्रांसफर एरियम ट्रांसफर प्रोसेस, सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, नीचे इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ठीक है। ये पेडिकल, पीछे लेमिना होते हैं जो स्पाइन के साथ अटैच होते हैं। ये सारी चीज़ें वही की वही हैं, सिर्फ इसमें स्पाइनस प्रोसेस जो है लंबा है। तो और नॉट बाईफिड, ये भी आपको दिखाया कि इसमें बाईफिड जो है वो ये नहीं है, देखो एक उसके, वरना बाईफिड में दो उसके जो है ना मुंह बन जाते हैं, ये देखें ये बाईफिड है। बाकी बाईफिड होंगे सारे 2 से लेकर 6 तक, ये जो है बाईफिड नहीं है। तो ये इसके सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं और उसकी डायरेक्शन भी लिखी हुई है। टाइम थोड़ा अच्छा, अटेंडेंस ले लिए? चलें, अच्छी बात। तो यहाँ पे आखिर में मैंने ये दिखा दिया आपको, ये सारे वर्टिब्रे हैं। और एक आखिर में एक और चीज़ आज, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी देखें। वर्टिब्रा अगर जो है फ्रैक्चर होगा कोई, ये तो कॉमन इंजरीज हैं रोड साइड एक्सीडेंट वगैरह में, या ऊपर से गिर दीवार से, तो ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज इसमें आ जाती हैं सारी। और साथ सिंपैथेटिक प्लेक्सस, क्योंकि वो गुजर रहे होते हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज गुजर रही हैं, फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया, उनकी इंजरी भी हो सकती है। तो ये सारे देखें कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर सारे, स्पाइनल नर्व्स की भी हो सकती है, वो भी कंप्रेशन हो सकती है। तो उसी हिसाब से जिस लेवल पे इंजरी होगी, नीचे वाला सारा पोर्शन उसी लेवल, ये हम पढ़ेंगे आगे ब्रेन में पढ़ेंगे, फिर क्या क्या इसके होंगे साइन सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट में। तो बहरहाल ये इंटरेस्टिंग है, आगे जो चीज़ें आएंगी। आपने फिलहाल इनके वर्टिब्रे के पार्ट्स याद रखने हैं, एटिपिकल और टिपिकल कौन से हैं। तो बाकी इनके कंटेंट्स भी आपको मैंने बता दिए हैं। फोरामिना, एक वर्टिब्रल फोरामिना था और दूसरा फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम, 2 फोरामिना इसमें आ रहे थे।